माताएं अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा दें तो किसी बेटी का घर नहीं उजड़ेगा। क्या शिक्षा दें? जब बेटी ससुराल जाए तो समझाएं, बेटी आज तक तेरा घर ये था, लेकिन अब तेरा वही अपना घर है। हम तेरे जन्म देने वाले माता पिता हैं, लेकिन आज से तेरे सास ससुर तेरे माता पिता होंगे। खूब मन लगा करके उनकी सेवा करना और उनको खूब प्रसन्न रखना। बेटी, वो परिवार ही अब तेरा परिवार है। अरे हमारे वेद मंत्रों में तो इतना सामर्थ्य है कि बेटी का गोत्र बदल जाता है, बेटी का कुल बदल जाता है, बेटी का जो है कुल देवता बदल जाते हैं। तो कहे बेटी, अब तेरा घर वो घर है, इस घर के दरवाजे तेरे लिए खुले हैं, जब मर्जी आ, तेरा अपना घर है। लेकिन बेटी, आज से तेरे सुख दुख के संगी, आज से तेरे जीवन के संगी वही घर वही परिवार है। इसीलिए तू वही रह करके और उन सबको प्रसन्न रखने की चेष्टा करना। आप विचार करिए, यदि बेटियों को इस तरह की शिक्षा माताएं देने लग जाएं तो किसी बेटी का घर उजड़ेगा? पर माताएं तो कह देती हैं, जरा सी परेशानी हो फोन कर देना, परेशान मत होना। और आए दिन छोटी छोटी बातों पर वहां से फोन लगाकर, मैया आज ऐसा हो गया, माता जी आज ऐसा हो गया। कितनी झंझटें पैदा हो रही हैं, बिना मतलब के झगड़े हो रहे हैं। अच्छा, पुराने समय में द्विवेदी जी क्या होता था कि मान लो थोड़ा कोई कहासुनी हो भी गई, टेलीफोन का जमाना नहीं था। अब बेटी सोचती थी कि चलो इस बार राखी पे जाऊंगी तो पिताजी को बताऊंगी, माताजी को कहूंगी, और अभी राखी में समय है, तब तक घर परिवार के लोगों का प्रेम मिला, स्नेह मिला, वो भूल जाती थी कि चलो छोड़ो, अब वो बात पुरानी हो गई, क्या करना है, अब तो खूब प्रेम मिल रहा है, सब लोग बढ़िया रह रहे हैं। तो वो बात आई गई हो जाती थी, लड़ाई झगड़ा वहीं के वहीं दब जाता था कि नहीं। अब आज तो ये है कि पल पल क्या अपडेट मिल रहा है? देखो, हम इस बात की मनाही नहीं करते कि बेटी अपने माँ बाप को फोन ना करे, हम इस बात के विरोधी नहीं है कि बेटी कॉल क्यों कर रही है, फोन करे, बात करे, खूब समाचार ले, समाचार दे, पर ये नमक मिर्ची की समाचार तो ना दे कि घर में क्या बन रहा है, क्या खा रहे हैं, क्या हो रहा है? जिन बेटियों के घर में विवाह के बाद उनकी माँ का दखल लगातार बना रहता है, उन बेटियों का घर ठीक से चल नहीं पाता है, उन बेटियों का घर बिगड़ जाता है। इसलिए माँ को चाहिए, बेटी अब थोड़ा समझ करके, अब तुम बड़ी हो गई हो, समझदारी से काम लेकर के अपने परिवार में रहो। क्योंकि आज जो दुर्दशा घरों की हो रही है, अच्छा वो माँ के सोचती तो है कि मैं हित कर रही हूं, पर हित नहीं करती, अहित करती है अपनी बेटी का घर उजाड़ने का। आप विचार करो, कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा होगा, बेटी मायके में आके रहने लग जाएगी, या लड़ाई झगड़ा होगा, तो बेटी का घर बिगड़ेगा कि किसका बिगड़ेगा? बेटी का घर बिगड़ा कि नहीं? इसलिए बेटी को समझाएं, बेटी तू यहाँ रहती थी तो क्या मैं तुझे नहीं डांटती थी? अरे तुझसे कोई गलती हो जाए कभी, मैं भी तुझे डांट देती थी। कोई बात नहीं, वो तेरी माँ है, सास भी तेरी माँ ही है, उसने कोई बात कह दी तो उसका बुरा मत मानना, बल्कि उसका खूब आदर करना, वो तुझे हृदय से लगा लेगी। आज घर के बुजुर्गों की जो दुर्दशा हो रही है वो किसके कारण? बेटे तो सेवा करना चाहते हैं, पर बहुएं आती हैं तो वो कहती हैं कि या तो इन्हीं को रख लो या हमें ही रख लो। बहुत बड़ी विडंबना ये है, हम बड़ी पीड़ा के साथ ये कह रहे हैं, हमें बेटियों से शिकायत नहीं है, पर हम ये चाहते हैं कि वो बेटियां अपने सास ससुर को अपने माँ बाप मान करके उनकी खूब सेवा करें, उनको खूब आदर दें, फिर देखें वो बेटियां घर में कैसी सुख समृद्धि बढ़ती है। हर बहू का एक कहना है, क्या करें, हम तो बहुत सेवा करते पर हमारी सास अच्छी नहीं है, हमारी सास अच्छी होती हम खूब सेवा करते हैं। पर गजब की बात हमें लगती है कि जब तुम बहू बनी तो तुम्हें सास अच्छी नहीं मिली, और जब तुम सास बनी तो तुम्हें बहू अच्छी नहीं मिली, ना तुम्हें सास ढंग की मिली ना बहू ढंग की मिली।
हम आपसे पूछते हैं इस संसार में अपने मन अनुसार किसको क्या मिला है? पत्नी कह रही है पति मन जैसा नहीं है, पति कह रहा है पत्नी मन जैसी नहीं है, पड़ोसी कह रहा है पड़ोसी मन जैसा नहीं है। तो भैया हमारे मन जैसा सब कुछ मिल जाए ये संभव नहीं है। जो कुछ मिला है उसी को अपना मन मिला के आनंद लेते चलो, यही जीवन की सच्चाई है। जो मिला है उसके साथ प्रेम से रहो। हमें जो परिवार मिला है, जो सास ससुर माता पिता देवर परिवार, वो सब हमारा है। उसको अपना मानकर उसकी सेवा कर, क्योंकि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। ऐसा नहीं है, आज के समाज में भी हमने ऐसी बहुएं भी देखी हैं जो अपनी सास के लिए रोती हैं। अभी शिवपुरी से कथा करवाने आए थे हमारे वो श्रीवास्तव परिवार। तो श्रीवास्तव जी की जो मैडम है वो अपनी सासू जी को लेकर आई कि भागवत करवाना है महाराज जी। हमने कहा ठीक है होगी। समय निकाला गया, लगभग 1 वर्ष बाद का मुहूर्त मिल पाया उन्हें, और संयोग से महीने 1.5 महीने बाद या लगभग महीने ही भर नहीं हो पाया था, उनकी सासू चली गई। तो वो कुछ दिन तो फोन नहीं की, बाद में बहुत रोते हुए फोन किया, महाराज जी माता जी चली गई। और जब भी वो मिली तो और ज्यादा कोई बातचीत नहीं, वो माताजी की बात करती रहे, माताजी ऐसा करती थी, माताजी ऐसी थी, और अपनी सासू को याद कर करके रोती रही। फिर वो कथा भी करवा के गए। अभी उनकी कथा संभवतः मई के अंतिम में थी। तो वो अपनी माताजी सासू जी को याद करके खूब रोया करती थी। हमने कहा देखो ऐसी भी बहुएं हैं, और ध्यान रखना आप अपने सास ससुर की सेवा करोगे तभी तो आगे आपकी व्यवस्था बनेगी। आज आप जैसा व्यवहार करोगे वैसे ही तो मिलेगा। द्विवेदी जी वो घटना आपने सुनी होगी, एक बड़ी प्रसिद्ध पुरानी बात है कि एक बहू अपनी सासू को मिट्टी के बर्तनों में भोजन देती थी। मिट्टी के पात्र में खिलाती, सोचती कौन धोएगा कौन मांजेगा, ये बुढ़िया का झूठा, तो खिला करके उसको फेंक देती थी। छोटा बच्चा उसका देखता था तो वो वहां से वो जो फेंकती थी वो कटोरा वो बर्तन उठा के ले आता, एक कमरे में रख देता। सफाई करते करते एक दिन वो बहू गई, उसने देखा कि अरे मैंने जो बर्तन फेंके थे मिट्टी के सब कोने में ढेर लगा है। बच्चे को बुलाया, ये किसने किया? बच्चा बोला मैं लाया हूं। क्यों? बोले इसलिए कि अभी तो कुमार है तो मिट्टी के बर्तन मिल जाते हैं, जब तुम बुढ़ी हो जाओगी मेरी बहू आ जाएगी, उस समय हो सकता है कुमार ना रहे, तो मैं तुम्हें किसमें खिलाऊंगा? मेरी बहू आएगी वो तुम्हें कहां भोजन देगी, इसलिए ये इकट्ठा कर रहा हूं। उसने कहा राम राम तो इसमें खिलाएगा? बोले तुम भी तो दादी को ऐसे ही खिला रही हो, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। एक व्यक्ति अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ने गया, और जब वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए व्यक्ति गया तो एक शॉल उसने नई खरीदी और अपने पिता को दी और कहा कि ये शॉल रख लो, काम आएगी। पिता भावुक थे, पुत्र छोड़ के जा रहा है। जाते जाते पिता ने कहा बेटा रुको। बेटा खड़ा हो गया, क्या कहते पिताजी? तो वो नई शॉल जो थी पिताजी ने बीच में से आधी फाड़ करके बेटे को दे दी। बेटे ने कहा कि ये मुझे क्यों दे रहे हो, और नई के नई साल फाड़ क्यों दी? पिताजी ने आंख में आंसू भरकर कहा बेटा इसलिए कि आज तो जमाना बहुत ठीक ठाक है, जो तूने कम से कम मुझे एक शॉल तो दे दी, आगे आने वाला समय बड़ा खराब होगा, हो सकता है तेरा बेटा तुझे एक शॉल भी ना दे, कम से कम ये आधी शॉल तेरे काम आ जाएगी। बेटा बोला कि मेरे पास किस बात की कमी है, मेरे पास धन दौलत कपड़ों की कोई कमी नहीं है। रोता हुआ पिता बोला बेटा कमी तो मेरे पास भी किसी चीज की नहीं थी, था तो मेरे पास भी सब कुछ, पर आज मेरे हिस्से में कुछ आया तो ये एक शॉल आई है। था तो मेरे पास भी बहुत, पर आज बुढ़ापे में मेरे हिस्से में एक शॉल आई है, हो सकता है बेटा तेरे हिस्से में ये भी ना आए। बेटे की आंखें खुल गई कि वास्तव में मैं क्या करने जा रहा हूं।
हम प्रार्थना करें उन बच्चों से कि भैया जिन माँ बाप ने आपको अपना जीवन झोंक करके, अपना यौवन लगा करके आपको पाला पोसा बड़ा करके योग्य बनाया, कम से कम उनका तिरस्कार तो मत करो। कम से कम ये तो मत कहो हमें मतलब नहीं, कहीं जाओ। कोई कह रहा था कि बेटियों को यदि माँ बाप की जिम्मेवारी दे दी जाए तो कोई भी माँ बाप दुखी नहीं रहेंगे। द्विवेदी जी ऐसी कहीं हमने बात सुनी थी कि यदि माँ बाप को रखने की जिम्मेवारी बेटाओं की बजाय बेटियों को सौंप दी जाए तो कोई माँ बाप दुखी नहीं रहेंगे। लेकिन हम विनम्रता पूर्वक एक बात इसमें जोड़ना चाहते हैं कि भैया वही बेटी कदाचित अपने सास ससुर को अपना माँ बाप मान ले तब भी कोई माँ बाप दुखी नहीं रहेंगे। वो ये क्यों सोचती है कि मैं अपने माँ बाप की सेवा की जिम्मेवारी मुझे मिल जाए। अरे तुम अपने ससुराल में अपने सास ससुर की सेवा करो तो तुम्हारी भाभी वहां तुम्हारे सास ससुर की सेवा करे, तुम्हारे माँ बाप की सेवा करेगी, अपने सास ससुर की सेवा करेगी। भैया ये क्रम बनाया है, इसको चलने दिया जाए। पति तो चाहिए पर पति के माँ बाप नहीं चाहिए, पति तो चाहिए पति का परिवार नहीं चाहिए, पति का संपत्ति तो चाहिए पर पति का परिवार नहीं चाहिए। ये बात ठीक नहीं है। सारा दोष बेटियों का नहीं है। कुछ बड़ों को भी सामंजस्य बिठाने की आवश्यकता है, लेकिन जहां तक देखा गया है बड़े तो बहुत झुककर चलते हैं। गलतियां हम बच्चों से होती हैं, गलतियां छोटों से होती हैं, फिर हम छोटे हैं। देखो एक बात विचार करना द्विवेदी जी, जब हम छोटे थे तो कितनी गलतियां करी होंगी, कितनी बार माँ बाप को परेशान किया होगा, कितनी बार उनके कपड़े बिगाड़े होंगे, कितनी बार उनका बिस्तर गीला किया होगा, कितनी बार जिद करी होगी ये लेना है, माता पिता के पास व्यवस्था नहीं है, गुंजाइश नहीं है, फिर भी उन्होंने दिलाया कि नहीं। हमारी लाखों लाख गलतियां माँ बाप ने हमारे बचपन में हमारी गलतियां माफ की, तो क्या हम अपने बूढ़े माँ बाप की गलतियां माफ नहीं कर सकते? कदाचित वो कोई गलती कर भी रहे हैं। कहते हैं कि बुढ़ापा और बचपन एक जैसा होता है। अरे बचपन में हमने 1000 गलतियां की, माँ बाप ने हंसते हंसते क्षमा कर दिया और हमें हृदय से लगाए रखा। और माँ बाप से कोई गलती हो जाए, माँ बाप से कोई ऐसी बात हो जाए तो हमें वो शत्रु लगने लग जाते। नहीं, उनका आदर करिए। हम कहते हैं आप मंदिर ना जा पाए कोई बात नहीं, पर घर में बैठे सीताराम जी आपके माता पिता हैं, उन्हीं की सेवा कर लो भैया, आपकी सेवा पूजा स्वीकार हो जाएगी। आप तीर्थ यात्रा मत कर पाओ कोई बात नहीं है, भागवत मत करवाओ, यज्ञ मत करो, बड़े बड़े अनुष्ठान मत करो, अपने माँ बाप को प्रसन्न कर लो। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। अपने बुजुर्ग माँ बाप को जिसने प्रसन्न कर लिया उसने सब कुछ कर लिया। घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान, कितना बढ़िया भाव है किसी ने दिया है। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। ओ मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम,
पकड़ कर चलना सिखाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया। कष्ट कभी भी आया तुझ पर, हर पल तेरा साथ निभाया, हर पल तेरा साथ निभाया, हर पल तेरा साथ निभाया। तो ऐसे माँ बाप का न करना अपमान, ऐसे माँ बाप का न करना अपमान, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। मंदिर में नाम मिलेंगे, गुरुद्वारे नाम मिलेंगे, मंदिर में नाम लेंगे, गुरुद्वारे नाम लेंगे, और घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। अपने पिता को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। दुबे जी स्थिति यह है, जो माताएं आती हैं यदि बीमार पड़ जाएं और परिवार वालों को फोन भी लगाओ ना कि आपकी मैया बीमार हैं, आप आके मिल लीजिए, उन्हें लगता है कि ऐसा ना हो कि हमसे दवाई का पैसा मांगने लग जाएं। वो कह देते हैं हमें मतलब नहीं है, वो जिए मरे कुछ भी हो हमारी ओर से चली गई। कई बार माताएं आती हैं तो हम सोचते हैं उनके परिवार के लोगों से पहले अनुमति ले लें कि भाई हमारे यहाँ आई है, इनको रख लें कि ना रखें। वो कह देते हैं कि आप चाहे जो करो पर हमें मतलब नहीं है, आज के बाद हमें फोन मत करना। बड़ी स्थिति खराब है। बड़ा आश्चर्य लगता है कि जिस माँ ने कोख में रख करके जन्म दिया, जिसने दूध पिलाकर बड़ा किया, इतना सब जिन माँ बाप ने किया, उन माँ बाप को लोग कैसे भूल जाते हैं, मरने के लिए छोड़ देते हैं, जहां मर्जी चले जाओ हम नहीं रख सकते। अरे एक माँ बाप गरीबी में भी 4-4, 6-6 बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन वही बच्चे बड़े होकर के एक माँ बाप को नहीं रख सकते साहब। एक माँ बाप को रखना मुश्किल हो जाता है? माँ बाप की संपत्ति तो प्यारी लगती है, माँ बाप प्यारे नहीं लगते। माँ बाप की दौलत को धोखे से हड़प लेते हैं। कितनी माएँ ऐसी आती हैं, वो कहती हैं कि वो हमसे कहा कि तुम्हें पेंशन मिलेगा, यहाँ साइन कर दो या अंगूठा लगा दो। अब वो माँ बेचारी समझ रही है पेंशन मिलेगी, अंगूठा लगा दिया, दस्तखत कर दिए, और बाद में पता चला कि जो कुछ जमीन जायदाद उनके नाम थी वो भी अपने नाम करा ली, वो अंगूठा लगवा कर। ऐसी विडंबना समाज में। बेटियों पर बड़ी जिम्मेवारी है। माता मैना ने पार्वती जी को समझाया है, बेटी तू मायके से जा रही है पर अपने पिता की आन कभी कम मत होने देना। तेरे ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है, अपने पिता की मर्यादा कभी खंडित मत होने देना, क्योंकि बेटियां 2-2 कुलों की उजियारी होती है। फिर जो है माता मैना ने विदा किया है, हिमालय राज ने विदा किया है, डोली में बैठ कर के माता पार्वती चली हैं। बारात कैलाश पर पहुंची है। कैलाश पर भगवान शिव आकर विराजमान हुए। सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और कैलाश पर भगवान शिव और भगवती पार्वती विराजमान हुए। कैलाश पर भगवान शंकर का बड़ा सुंदर चरित्र है। शिवासा भगवान साक्षात कैलाश मगमध्य था, सौख्यम चा विविधम चक्र गणः सर्वे स्वहर्षिता। भोले बाबा के गणों में बड़ा हर्ष था।
भोले बाबा का विवाह हुआ है, हमारी मैया आई है, हम सबकी रक्षा करेंगे, देखभाल करेंगे, हम सबका पोषण करेंगे। सब गण बड़े हर्षित थे। देवताओं के वर्षों से 1000 वर्षों तक भगवान शिव और भगवती पार्वती हिमालय की उपत्यकाओं में विराजमान रहे। उधर तारकासुर का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। देवता तारकासुर के उपद्रव से बड़े दुखी थे। देवता सुमेरु पर्वत पर इकट्ठा हुए, विचार करने लगे कि अभी तक भगवान शंकर को कोई पुत्र नहीं हुआ, ये दुष्ट राक्षस कैसे मारा जाए, क्या किया जाए। सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले भगवान श्री हरि के पास चलें। भगवान श्री हरि के पास गए। भगवान विष्णु को तारकासुर के उपद्रव के विषय में समझाया, सुनाया। भगवान विष्णु बोले कि हम सब लोग मिलकर कैलाश चलें। सब देवता कैलाश गए। कैलाशपति भगवान शंकर का स्मरण किया। अब वो तो भगवान शंकर कैलाश पर जो है उपवन में थे। देवताओं ने बाहर से ही आवाज लगाई, किम करो सी महादेवा अभ्यंतरे परमेश्वर तारकान् सुरान् सर्वान् पाहिना शरणागतान्। हे महादेव, इतने वर्षों से आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको हमारी पीड़ा का अनुभव नहीं है? तारकासुर ने हम सबके अधिकार छीन लिए। सब देवता बड़े दुखी हैं, कृपा करिए। बार बार भगवान शिव को देवताओं ने पुकारा। भगवान महादेव के कानों में देवताओं का आर्त स्वर पड़ा। भोले बाबा वहां से निकल करके बाहर आए। और भोले बाबा बाहर आए तो देवताओं ने स्तुति की, देव कार्यम कुरु विभो रक्ष देवान् महेश्वरः जहि दैत्यान् कृपां कृत्वा तारकादीन महाप्रभो। हे महादेव, कृपा करके इन दुष्ट राक्षसों से हमें बचाइए। भोले बाबा बोले चिंता मत करो, सबका समाधान होगा। उसी समय भगवान शंकर की एक बड़ी विचित्र लीला हुई कि भगवान शंकर सहसा अंतःपुर से उससे निकल करके वन से आए थे तो शिव जी का अमोघ तेज स्खलित हो गया। अब लगा कि शिव जी का तेज पृथ्वी पर गिरेगा तो पृथ्वी जल करके भस्म हो जाएगी। इसको धारण करने की सामर्थ्य पृथ्वी में नहीं है। क्या किया जाए? तो अग्नि देवता से प्रार्थना करी। अग्नि देवता से कहा कि आप इस शिव तेज को कबूतर बन करके और ग्रहण कर लो। अग्नि देवता ने कबूतर बन करके शिव वीरी को, शिव तेज को धारण कर लिया। माता पार्वती बाहर आई। उन्हें भी क्रोध आ गया कि तुम लोगों ने अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर के हमारे मिलन में बाधा उत्पन्न की है। मैं पुत्र उत्पत्ति चाहती थी लेकिन तुम लोगों ने उसमें विघ्न उत्पन्न किया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूं। अद्य प्रवती देवाना बंध्या भार्या भवित्वयि देवाश्च दुःखितः सन्तो निखिला मत विरोधन। माता पार्वती ने देवताओं को श्राप दिया कि तुम्हारी पत्नियां बंध्या हो जाएंगी, तुम्हें संतान नहीं होगी। तुमने हमारे मिलन में बाधा उत्पन्न की है। अग्नि देवता को श्राप दिया है, तुम सर्वभक्षी हो जाओगे और हमेशा दुखी रहोगे। सर्वभक्षी भवस्तुचे पीड़िता मेति नित्यसा शिव तत्वम न जानासी मूर्खोसी सुर कार्य कृत। तुमने देवताओं का कार्य बनाने के लिए हमारे मिलन में बाधा उत्पन्न की है, इसलिए तुम हर समय पीड़ित रहोगे और सर्वभक्षी बन जाओगे। अब जो है अग्नि देवता भी शिव तत्व को धारण करने में समर्थ नहीं थे। जलने लगे अग्नि देवता। शिव जी से प्रार्थना करी। भगवान शंकर ने कहा कि इसको तुम उगल दो। अग्नि देवता ने शिव तेज को उगल दिया, जिससे अग्नि देवता सुखी हो गए। नारद जी के बताने पर वह शिव वीर्य जो है प्रयागराज में स्नान कर रही
सप्तऋषियों की पत्नियां, जो सप्तऋषि हैं, उस सप्तऋषियों की पत्नियों में अरुणधति वहां नहीं थी, बाकी 6 ऋषियों की पत्नियां थी। वो स्नान करके लौट रही थी। ऐसी भी कथा है शिव पुराण में, तो उसका विस्तार नहीं है, कि ठंडी का समय था, प्रयाग में ठंडी में स्नान करके निकली तो अग्नि में हाथ सेकने लगी वो देवियां। तो अग्नि के द्वारा ही, अग्नि के ज्वालाओं से वह शिव तेज उन देवियों में जाकर के समाहित हो गया। यहां से महापुराण में तो लिखा है कि अग्नि ने वो तेज त्याग दिया और वह सप्त ऋषियों की पत्नी, जो 6 पत्नियां वहां उपस्थित थी, उनके अंदर प्रविष्ट हो गया। अब वो 6 की 6 जो है, उनमें गर्भ अवस्था के चिन्ह दिखाई देने लगे, वो गर्भिणी हो गई। जब उनके पतियों को ये पता चला कि हमारी देवियां गर्भिणी हैं, उन्हें लगा कि निश्चित ही इन्होंने कोई अनुचित कार्य किया है। उन्होंने अपनी 6 ही पत्नियों को त्याग दिया। उन्होंने वो 6 पत्नियां जो थी ऋषियों की थी, हिमालय पर्वत पर जाकर के उस शिव तेज को वहां हिमालय पर जाकर छोड़ दिया। हिमालय से वह शिव तेज गंगा में मिल गया और गंगा में प्रवाहित होते होते नीचे आया तो वो एक बालक के रूप में प्रकट हो गया, बालक बन गया। शिव जी की महिमा। सरकंडे के वन में जाकर वो बालक पहुंच गया और वो बालक वहां रोदन कर रहा था। जिस दिन वो बालक प्रकट हुआ उस दिन मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी थी। तो उसी दिन भगवान कार्तिकेय प्रकट हुए। श्री कार्तिकेय जी महाराज की शिव जी की आज्ञा से विश्वामित्र जी वहां पहुंचे। उन्होंने उस बालक का जात कर्म संस्कार किया और नामकरण किया और 6 कृतिकाएं थीं। उन 6 कृतिकाओं को वो बालक जो है लालन पालन के लिए दे दिया। अब वो कृतिकाएं बालक को लालन पालन कर रही थी। सबकी इच्छा होती थी बालक हमें देखे, वो सोचती थी बालक मुझे देखे। तो बालक ने 6 मुंह प्रकट कर लिए। वो बालक के 6 मुंह हो गए और षड़मुख होकर के 6 ही माताओं का दुग्ध पान किया है और बहुत समय तक वो बालक 6 ही माताओं के साथ में विराजमान रहे। पार्वती जी को याद आया कि वो शिव का अमोघ तेज कहां गया। निश्चित ही उससे किसी बालक का जन्म हुआ होगा, पर उसका कुछ अता पता नहीं है। पता लगाया गया और बाद में पता चला कि इस समय वो कृतिकाओं के पास में बालक के रूप में है। माता पार्वती ने अपने गणों को भेजा। वहां उन्होंने कृतिकाओं से कहा कि ये शिव पुत्र है, ये शिव जी के पास जाना चाहिए। तो कार्तिक मास में कृतिकाओं से आज्ञा लेकर के उस बालक को शिवलोक ले आए और शिवलोक में लाकर के कैलाश पर बड़ा दिव्य उत्सव हुआ। कैलाश पर लाकर के उस बालक का अभिषेक किया गया, खूब उत्सव मनाया गया। धीरे धीरे बालक कार्तिकेय बड़े हुए और कार्तिकेय जी जब बड़े हुए तो ये देवताओं के सेनापति बने। देवताओं के सेनापति बनकर के इन्होंने बड़े भारी युद्ध की तैयारी की और तारकासुर के साथ में युद्ध हुआ और देवताओं को साथ युद्ध करते हुए कार्तिकेय स्वामी ने तारकासुर का वध कर दिया है। बोल श्री कार्तिकेय जी महाराज की जय। कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया है। अब आगे बड़ी सुंदर कथा है कि जब तारकासुर मर गया तो इस तारकासुर के 3 पुत्र थे। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी कथा है शिव महापुराण की। तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष, 3 पुत्र तारकासुर के थे। इन तीनों ने ही सुमेरु पर्वत पर जाकर के कठोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या इन तीनों ने मिलकर की। ब्रह्मा जी सामने प्रकट हुए, कहा वरदान मांगो। अच्छा, राक्षस सबसे पहला वरदान कौन सा मांगते हैं? हम अमर हो जाएं। सबसे पहला वरदान यही मांगते हैं, हम किसी से मरे ही नहीं। और जो शरीर को ही अमर करने में या पुष्ट करने में लगा है वो आसुरी वृत्ति है।
ये असुरों का भाव है, हमारा शरीर अजर अमर बना रहे। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो हम भी अमर नहीं है, एक दिन हमें भी जाना पड़ता है, और कुछ मांगो। तब इन तीनों ने ऐसा वरदान मांगा कि हमें ऐसे 3 पुर अलग अलग तीनों भाइयों को दो जो अजय हों, जिनमें कोई प्रवेश ना कर सके। पुराणी त्रीनि नो देहि निर्मात्यामद्भुतानि सर्व संपत समृद्ध धान प्रवृत्याम देवोकसा। ऐसे 3 पुर हमें प्रदान करिए जो किसी के भी द्वारा भेदन ना हो सके, 100 प्रकार की संपत्ति से युक्त हो, ऐश्वर्य से भरे हों। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, पर तुम्हारी मृत्यु भगवान शंकर के द्वारा होगी। ये तीनों बड़े चालाक थे, इन्होंने सोचा कि हम शिव जी की इतनी पूजा करेंगे कि शिव जी हमसे प्रसन्न बने रहेंगे, हमें मारेंगे क्यों। तीनों शिव आराधना करने में लग गए। मैं दानव ने 3 नगर बनाए, एक स्वर्ण का, एक रजत का माने चांदी का, और तीसरा लोहे का। आकाश में स्वर्ण का नगर था जिसका नाम जो है, जिसमें तारकाक्ष नाम का जो है भाई उसमें रहने लगा। स्वर्ग में चांदी का नगर था जिसमें कमलाक्ष रहने लगा, और पृथ्वी पर लोहे का नगर था जिसमें वज्रमाली रहने लगा। तीनों बड़े उपद्रवी थे, संसार में अत्याचार करने लगे, ऋषि मुनियों को संसार को सताने लगे। सब लोगों ने मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर की आराधना की। नमो हर स्वरूपाय भूत संहार कारिणे निर्गुणाय नमस्तुभ्यं शिवाय अमित तेजसे। नमस्ते पार्वती नाथ परमात्मन महेश्वर नीलकंठाय रुद्राय नमस्ते रुद्र रूपणे। बहुत सुंदर शिव जी की स्तुति देवताओं ने करी। भोले बाबा प्रसन्न हो गए, और भोले बाबा ने कहा देखो इस समय में उसको मार नहीं सकता, क्योंकि वो मेरा भक्त है, तीनों भाई मेरे भक्त हैं। दूसरी बात, वो पुण्यात्मा है, पुण्यात्मा है तो उनको मारना संभव नहीं है। हाँ, यदि वो धर्म के मार्ग से विमुख हो जाएं, मेरी पूजा से विमुख हो जाएं, तो निश्चित मैं उन्हें मार सकता हूं, ऐसे तो नहीं मार सकता। देखो, जो धर्म के रास्ते पर चलता है उसका अनिष्ट देवता भी नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रख लेना। आप यदि धर्म के रास्ते पर हैं तो आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, यहां तक कि देवताओं से भी नहीं, यहां तक कि नवग्रहों से भी नहीं। जो लोग भागते फिरते हैं ना जन्म कुंडली हाथ में लिए कि शनि खराब है, कि राहु खराब है, कि अमुक खराब है, अरे तेरे कर्म खराब है, कर्म सुधार। जिसके कर्म अच्छे होंगे उसके सारे ग्रह अपने आप अनुकूल हो जाएंगे साहब, उसको ग्रह परेशान क्यों करेंगे। आपको पता है शनि किसको पीड़ा देते हैं? शनि जो है वो न्याय प्रिय हैं। जिसने कुकर्म किए हों, अन्याय किया हो, अधर्म किया हो, जब शनि की दशा आती है तो वो गिन गिन के बदला लेते हैं। वो आपने अच्छे काम किए होंगे तो शनि देवता क्यों परेशान करेंगे, वो तो और आपका सहायता करेंगे। यदि आप धर्म के रास्ते पे हैं तो किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, और अधर्म कर रहे हैं तो भैया कोई बचा नहीं सकता, फिर तो निश्चित परेशान होना पड़ेगा। इतने बड़े असुर होते हुए भी भगवान महादेव कह रहे हैं कि ये पुण्यात्मा है, मैं इनको नहीं मार सकता, मैं इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, यदि ये धर्म से विमुख हो जाए तो कुछ किया जा सकता है। देवता विष्णु भगवान के पास गए, विष्णु भगवान से कहा आप कुछ करिए। विष्णु भगवान बोले कि मैं क्या करूं, तुम लोग यज्ञ करो। देवताओं ने द्विवेदी जी एक यज्ञ किया। यज्ञ कुंड से हजारों भूतगण प्रकट हुए,
त्रिपुर से युद्ध करने गए, लेकिन त्रिपुर के पुरों में इतना सामर्थ्य था कि वो सारे भूतगण जल करके भस्म हो गए। अब तो देवता निराश हो गए, अब क्या हो। फिर विष्णु भगवान से प्रार्थना की। भगवान तो बड़े दयालु हैं, उन्होंने रास्ता निकाला। क्या? एक मुंडी को प्रकट किया, एक अलग पंथ बनाया, उससे कहा कि तुम पाखंड धर्म का वर्णन करो, पाखंड धर्म का ही प्रचार करो, और उस पाखंड धर्म में उन तीनों भाइयों को फंसा करके उनको धर्म विमुख कर दो, ताकि शंकर जी उनको मार सकें। मायन मायामयम शास्त्रम तत् षोडश सहस्त्रकम स्रोतस्मार्थ वृद्धम च वर्णाश्रम विवर्जितम। वर्णाश्रम का विरोध करने वाला शास्त्र हो। उस शास्त्र में क्या लिखा था, ध्यान से सुनना। बोले ये वर्ण व्यवस्था कुछ नहीं होती, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय कोई कुछ नहीं, सब एक है। ये जो स्नान करना, दान करना, व्रत करना, श्राद्ध करना, तर्पण करना, होम करना, ये सब बेकार की बात है, ये सब नहीं करना चाहिए। क्या करें? बोले अहिंसा परमो धर्मः पापात्मा पर पीड़नम। केवल एक ही धर्म है, हिंसा मत करो। कुछ अच्छी बातें जोड़ी थी ताकि लोग उसको स्वीकार करें। बोले बस अहिंसा ही परम धर्म है। स्नान, दान, व्रत, श्राद्ध, पर्वकाल, यज्ञ आदि सबका खंडन कर दिया। ये सब बेकार है, इसका कोई प्रयोजन नहीं है। ये सब अग्नि में घी डालने से कोई मतलब नहीं, ये मरे लोगों को श्राद्ध देने से कोई फायदा नहीं, वो तो मर के गए। एक बार कोई सज्जन कह रहे थे, जो मर के चले गए उन्हें श्राद्ध दोगे कैसे पहुंचेगा? हमने कहा भाई मंत्रों के द्वारा उन्हें मिल जाता है। तो बोले नहीं मिलेगा। उन्होंने एक तर्क दिया, संभवतः काशी की कोई घटना है, वो तर्क दिया कि एक बार एक व्यक्ति नदी में खड़ा होकर के और बाल्टी में पानी भर भर के ऐसे डालने लगा। किसी ने पूछा ये क्या कर रहे हो? बोले मेरे घर में बगीचा लगा है, अब वो यहाँ से थोड़ा दूर है, 1.5-2 किलोमीटर दूर है, पानी ले जाने में समय लगता है, तो मैं यहीं से पानी डाल रहा हूँ अपने बगीचे में। उसने कहा भले आदमी 2 किलोमीटर दूर बगीचे में पानी यहाँ से कैसे चला जाएगा? यहाँ से बाल्टी से डालने से पहुंच जाएगा। बोले जब हजारों कोस दूर बैठे हुए तुम्हारे पिता दादा को श्राद्ध पहुंच जाता है, या वो जो जल देते हो वो यहाँ देते हो, और वो जल जो है हजारों कोस दूर पिताओं माता को पहुंच जाता है, इतनी दूर नहीं पहुंचेगा। उसने कहा बात तो तुम्हारी ठीक है, पर भैया ये तर्क तुम्हारा नीति संगत नहीं है। हम आपसे एक बात पूछते हैं, आप जैसे हमारे द्विवेदी जी हैं, तो द्विवेदी जी भोपाल से आए, आपको भोपाल अपने बच्चों से बात करनी हो और आप वानप्रस्थ धाम की तीसरी छत पे चढ़ जाओ, जो अभी अभी डली है, और तीसरी छत पे चढ़ के जोर से आवाज लगाओ तो क्या वहां तक सुनाई देगी? कितना भी जोर से चीखते रहिए सुनाई नहीं देगी। और आप वानप्रस्थ की छत पे भी मत चढ़ो, कहीं पेड़ पे भी मत चढ़ो, नीचे आराम से कमरे में लेटे लेटे टेलीफोन में नंबर दबाओ, तो घर पे बात हो जाएगी कि नहीं? एक यंत्र की सहायता से आप हजारों कोस दूर बात कर सकते हैं, उसी प्रकार मंत्र की सहायता से हजारों कोस दूर वो जल और श्राद्ध पहुंच जाता है। भैया ये तो हमारे ऋषियों की व्यवस्था है। यंत्र की सहायता से जैसे बात हो सकती है, वैसे ही मंत्र की सहायता से वो पहुंच सकता है। तो पाखंड धर्म का निरूपण करने वाला वह धर्म बनाया। क्यों? त्रिपुर को धर्म भ्रष्ट करने के लिए। और वो मुंडी महाराज कुछ शिष्यों को लेकर के चले, हाथ में एक झाड़ू थी, उससे ऐसे ऐसे करते चले कि कोई जीव जंतु ना मर जावे। दिगंबर थे, उनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, हाथ में एक छोटा कमंडल ले लिया, एक हाथ में झाड़ू ले लिया, और झाड़ू से जीव जंतुओं को हटाते भये। अरिहन नाम भी यहां उनका लिखा है, मुंडी का। वो मुंडी चले,
पर त्रिपुर के नगर में उनको प्रवेश नहीं मिला। और जब प्रवेश नहीं मिला तो लौट के भगवान से कहा कि प्रभु वहां तो प्रवेश ही नहीं है। उन्होंने कहा चिंता मत करो, व्यवस्था करते हैं। नारद जी को भेजा। नारद जी तो सब जगह जाते आते हैं। नारद जी त्रिपुर के पास गए और जाकर कहने लगे, भैया अभी तक तो हम बेकार भटक रहे थे, सच्चे सदगुरु तो अब मिले। त्रिपुरासुर ने पूछा क्या मतलब? अरे बोले अभी तक तो हमारा जीवन बेकार चला गया, पता नहीं क्या जपते रहे, अब सच्चे सदगुरु मिले हैं। ऐसे गुरुजी आज तक मिले ही नहीं। मैंने तो तुरंत उनसे गुरु दीक्षा ले ली, अब उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलने लग गया। कौन से गुरुजी मिल गए? तो बतलाया कि मुंडी एक अरिहन नाम के एक महात्मा है, बहुत सिद्ध महात्मा है। उनके पास 16,000 श्लोकों का बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। मैंने तो उन्हीं से मंत्र ले लिया। अब त्रिपुर ने सोचा कि नारद जी ने मंत्र ले लिया तो हम भी तो दर्शन करें। बोले बुलवाओ। तो मुंडी को नगर में प्रवेश मिल गया। और मुंडी तो मुंडी थे, बड़े दम्भी, बड़ा नाटक करते भय जल का छींटा लगाएंगे, ऐसे नहीं बैठेंगे, ऐसे नहीं चलेंगे। उनके उस दंभ को देख करके, आडंबर को देख करके तीनों ये भाई बड़े प्रभावित हो गए। तीनों भाइयों ने इनसे मंत्र दीक्षा ले ली। अब तीनों भाई वो राजा जो थे वो दीक्षा लेकर सदस्य बन गए। तो यथा राजा तथा प्रजा, सब प्रजा के लोगों में भी होड़ लग गई, भैया हमारे महाराज ने एक नए महात्मा से दीक्षा ली है, बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, हम लोग भी उन्हीं के अनुयायी बन जाएं। देखते देखते हजारों नर नारी उन्हीं के अनुयायी बन गए। अब उन्होंने यज्ञ, दान, जप, व्रत, संध्या, उपासना सब बंद कर दी। शिव जी की पूजा भी छुड़वा दी। अब शिव पूजा से विमुख हो गए तो राज्य लक्ष्मी उनको छोड़ करके चली गई। फिर देवता कैलाश गए और कैलाशपति भगवान शंकर को पुकार लगाई, हे महादेव अब आप कृपा करके इन त्रिपुरासुर का वध करिए। कैलाशवासी भगवान शंकर का स्मरण किया है, हम लोग भी भगवान कैलाशपति का स्मरण करें। कैलाश के निवासी नम बार बार हो, आयो शरण तिहारे भोले तार तार दो, तार तार दो। के निवासी नम बार बार हो, नम बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। कैलाश के निवासी नम बार बार हो, नम बार बार हो, आयो शरण तिहारे भोले तार तार दो, तार तार दो। कैलाश के निवासी नम बार बार हो, नम बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। भक्तों को तुमने कभी निराश ना किया, भक्तों को तुमने कभी निराश ना किया। महाराज ने जो चाहा वरदान दे दिया, महाराज ने जो चाहा वरदान दे दिया। महाराज ने जो चाहा वरदान दे दिया। महाराज ने जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आया शरण तिहारे बोले तार तार दो, तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार
बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, क्या करूं मैं राखों के ढेर का। वो बस गए हैं त्रिलोक समूह तेरे दान से, बस गए हैं त्रिलोक समूह तेरे दान से। अरे गंगाधार मुक्तिकार ओमकार तू, गंगाधार मुक्तिकार ओमकार तू। आयो शरण ते हरि बोले तार तार दो। तार तू कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार दो, तार तार दो। क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दें। क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दें। क्या क्या नहीं दिया, महादेव ने क्या क्या नहीं दिया। हमारा जीवन सवारा है भगवान शंकर ने, हैं? क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दें। क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दें। बस गए हैं त्रिलोक समूह तेरे दान से, बस गए हैं त्रिलोक समूह तेरे दान से। अरे जहर पिया ओ जहर पिया जीवन दिया, कितना उदार तू, कितना उदार तू। आया शरण ते
आयो शरण बिहारी बोले तार तार लो। कैलाश के निवासी नमो बार बार नम बार बार आयो शरण बिहारी बोले तार तार लो। आयो शरण बिहारी बोले तार तार लो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय